अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली है। पूछ ही नहीं रहा मैं तो। अली क्या करते हैं आप? मैंने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं। वेरी नाइस। सवाल। मेरा क्वेश्चन अहमद भाई से। अहमद भाई आप डे वन से कह रहे हैं कि मैं यहाँ अपने कम बैक के लिए नहीं सारी बातें कह रहा, मैं सारी बातें कह रहा हूँ डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए। तो अब कैंप में नाम है साहिबजादा फरहान का भी आया और उसके अलावा शाहनवाज धानी का भी आया और भी एक दो प्लेयर्स का है। तो अब आपको लगता है आपका गोल अचीव हो गया कि आप ये जंग लड़ते रहेंगे? सर मैं ये जंग लड़ता ही रहूँगा। दूसरा, ये जो नाम आए भी कम है, और भी नाम इस तरह के प्लेयर्स पड़े हैं जिनको आना चाहिए था। और दूसरा, अभी बांग्लादेश की टीम अनाउंस होने दें, चीज़ें वहाँ पता लगेंगी कौन सिलेक्ट हुआ है और कौन बाहर हुआ है। अभी तो ये सिर्फ हमें जो है ना कैंप का दिखा दिया गया, और ये शायद गालिबन उन्हीं लोगों ने टीम सिलेक्ट की है जिन पे हम क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं। तो अभी तो कैंप की हद तक ये चीज़ ठीक है। मेन टीम जब अनाउंस होगी बांग्लादेश की, फिर हम देखेंगे कि कितने लड़के उन्होंने वहाँ पे डाले हैं, और वो जो लड़के 5 साल से परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहे, क्या उनको आपने बाहर निकाला है कि नहीं। दूसरा, ये अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें चलती हैं, किसकी डिमोशन हो रही है, किसकी प्रमोशन हो रही है, क्या इनमें से कोई नीचे आ रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, अभी तो शुरू नहीं हुआ काम। तो हमारी ये जंग तब तक चलती रहेगी कि जब तक इस मुल्क को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और वो सारी जो आंखें हैं इस टाइम कौम के, वो मोहसिन नकवी साहब पे हैं। मोहसिन नकवी साहब पे बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वो भी कोच की जो है ना रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको डिफरेंट मशवरे देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनको पहले भी बोला था कि ये वही लोग हैं जो हर दौर में जो है ना गलत ही मशवरे देते रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान टीम का हाल आज तक ये है। आपने अब जो जितने भी हैं मैं बताऊंगा, तो वो सारे गलत ही मशवरे देते रहे हैं। पाकिस्तान का हाल इसलिए आज इस तरह है। वही लोग जो आसपास भी बैठे होंगे उनके, वो भी उन्हें डराएंगे कि वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे प्लेयर्स भी। तो इस टाइम उनके स्टांस का पता लगेगा, उनकी दलेरी का पता लगेगा कि वो किसकी सुन रहे हैं, उनका अपना विजन क्या है। मोहसिन नकवी साहब का वो अपना विजन क्या लेके आए हैं, वो क्रिकेट टीम को क्या देना चाहते हैं। अगर सारी चीजें उन्होंने दूसरों से ही पूछनी है, मेरे से पूछनी है, आपसे पूछनी है, तो फिर उनका विजन क्या है। यहाँ पे कुछ फैसले उनको अपने विजन के साथ भी करने पड़ेंगे, जो डिफाइन करेंगे कि उनका कितना विजन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आने वाले वक्तों में पता लग जाएगा। और वो लोग, वो कौम जो हम देख रहे हैं कि वो प्लेयर्स से नाराज है, उनके बारे में वो चेंजिंग डिमांड कर रही है। अगर पीसीबी ने ऐसा ना किया तो वो सारी कौम पीसीबी की तरफ हो जाएगी। तो उनको डिसाइड करना है कि अब वो करना क्या चाहते हैं आखिरकार। अच्छा अहमद भाई, आप बात तो आप सही कर रहे हो, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मतलब हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं, इमरान भाई मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। आप आवाम की बात कर रहे हैं कि आवाम उंगलियां निकाले देख रही है चेयरमैन की तरफ, मगर आवाम आज भी बाबर से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वर्ल्ड कप से पहले करती थी। रोज़ मुझे टैग करते हैं, गालियां भी पड़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब 2 महीने दे दें, मुझे ना अब 2 महीने दे दें, 2 महीने 3 महीने, ये सारे टैग्स मैं भी आपको करवा दूंगा। तो इसी के तो हमने सारा केस लड़ा है। यही तो चीज़ें हम बता रहे हैं। हम यहाँ क्रिकेट एक तो फैन नहीं है, हम यहाँ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ फैक्चुअली बात की है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। हमने फैक्ट्स निकाल के, आपको स्टैट्स निकाल के सारे शो के अंदर एक एक चीज़ के दिखा दिए हैं। उसके बाद आपने प्रोफेशनली काम करना है। आपने ये नहीं देखना कि मेरे फैन इस स्टोर पे कितने बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जिसको नए बच्चे को भी आप लेके आएंगे और B-C-D टीम्स के खिलाफ जब आप खिलाते रहेंगे, जब वो परफॉर्मेंस करेगा, उसकी फैन हम सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि हम जितनी भी क्रिकेट खेले हैं डोमेस्टिक के अंदर, उससे इंशाल्लाह अच्छे प्लेयर पड़े हैं। तो आपको जो मैंने पहले भी बोला है कि आप किसी को मौका देते हैं वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, और आपने इस ग्रुप को जो है ना 5 वर्ल्ड कप, 4 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप दे दिए हैं। अगर इनमें से आपको किसी ने कुछ जितवा के देना होता तो वो अभी तक दे गए होते। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब आपने फ्रेश लेग्स लेके आनी है और डरना नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे अब चेयरमैन नकवी साहब का विजन पता लगेगा कि आखिरकार उनका विजन क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिकॉज वो एज ए चेयरमैन आए हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आपकी वजह से कोई जल्दी में फैसला ना कर दें। वो यार रोज अहमद शहजाद चीखता रहता है, कुछ कर देता हूँ। अगला कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? सुहेल उमर। क्या करते हो सुहेल? मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। अहमद शहजाद से सवाल करोगे? इमरान मेरा अहमद शहजाद से सवाल है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जैसा PSL या लीग्स में परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम में ऐसे परफॉर्म क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है इसका? सर किसी भी लीग में और इंटरनेशनल में पहले तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और थोड़ा सा आपको जो है ना, मुझे लगता है कि जब ज़्यादा ईज़ मिल जाता है ना चीज़ों में, कोई पूछने वाला नहीं होता हमारी जॉब के अंदर कि भाई चल क्या रहा है। सारी चीज़ें अपने हाथ में और अपने दोस्तों के हाथ में आ जाएं और अकाउंटेबिलिटी का डर ना हो, तो आप इवेंचुअली लीन बैक, लेजी हो जाते हैं। आप जो चीज़ें नेसेसिटीज़ होती हैं वो नहीं करते हैं। जब आप वो नेसेसिटीज़ नहीं करते हैं तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे आता है। और हमें यही देखने को मिला,
हमने नहीं कहा ये गैरी कर्स्टन कोच ने कहा टीम के अंदर ग्रुपिंग्स है, हमने नहीं कहा ये गैरी कर्स्टन कोच ने कहा कि आपका जो फिटनेस का मयार है वो आलमी सतह से सब बहुत ज्यादा पीछे है, हमने नहीं कहा, गैरी कर्स्टन ने कहा कि आपके पास जीरो गेम अवेयरनेस है। तो जब आपके पास जीरो गेम अवेयरनेस है, फिटनेस आपकी नीचे है, ग्रुपिंग आपकी टीम में है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप ऐसी टीम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको चैंपियन बनाएगी? नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये ऐसा ही नासूर चीज अब घुस गई है टीम के अंदर कि हर बंदा पावर के पीछे है। जहां हर बंदा पावर के पीछे होता है वहां कुछ फैसले लेने लाजमी हो जाते हैं, और अब वो टाइम है, इट्स अबाउट टाइम कि हमें अभी फैसले लेने हैं और लेने ही पड़ेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए, हमारे क्रिकेटर्स के, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए। दिस इज द राइट टाइम कि हमें अब फैसले लेने हैं और सारी कौम इंतजार कर रही है। सवाल कुछ और था लेकिन बोल तो दिया। अगला कॉल सवाल वो बोला था पीएसएल में सही खेल रहे हैं, अब साइम अयूब जो है वो पीएसएल में अच्छा खेल रहे हैं। देखिए बेटा, जब आप लीग खेलते हैं ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता जितना इंटरनेशनल लेवल पे। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जब एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देन यू नो यू मेकिंग श्योर यू जस्ट गोइंग बिहाइंड, यू स्टेइंग बिहाइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू नॉट वर्किंग हार्ड, आप एज अ पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, तो एज अ साउथ अफ्रीकन या दूसरी टीमें वो नेसेसिटीज पूरी कर रही हैं, तो वो टीमें जो नेसेसिटीज पूरी कर रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे टिक मार्क कर रही हैं, और आप एज अ टीम वो नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। और दूसरी दुनिया की टीमें, इवन एसोसिएट टीमें हमें मारने लग गई हैं। इट शोज कि हमारा ग्राफ कहाँ है। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। समझ गए ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अफाक अहमद। अफाक भाई क्या करते हैं आप? करियाना का बिजनेस करता हूँ। करियाना का काम है आपका? हर कोई खाते में लिखवा के चला जाता है आपके पास चीजें? बस ऐसा ही है। मेरे 4 किलो दाल लिख ले, आप लिखते रहते हो? ऐसा ही चलता रहता है। वाह, सवाल लग गया वो नहीं पूछना। सवाल सर, महमद भाई से सवाल है मेरा कि आप डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, और वो कौन लोग हैं जो आपको पीएसएल में सिलेक्ट नहीं करते? हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पीएसएल में। और अहमद भाई आपके खिलाफ मुझे एक बात बताएं, कोई या ग्रुप ऑफ पीपल लगे हुए हैं या कोई एक बंदा है जिसने आपका? यार इसका मैं जवाब देता हूं। देखिए बात पता क्या है, ये नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, मैं पहले भी बोला कि इसका फिटनेस लेवल, इसका जो जिस टाइप का ये प्लेयर है, अग्रेसिव है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो पर्सनली जो है ना वो टसलबाजी शुरू कर लेते हैं। तो मैं मेरे एज ए क्रिकेटर, एज ए एक फैन ही समझ ले, मेरा एक ओपिनियन है कि इसके साथ शायद किसी ने कोई पर्सनल टसल है, अदरवाइज पीएसएल में ना आना आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक इसके साथ ज्यादती है। और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं ना, कि ये तो नंबर 1 है ना, जो कि मेरी नज़र में पीएसएल लाजमी इसको खेलना चाहिए। अहमद भाई मुझे आप बताएं, आपके खिलाफ कौन है? अब ये देखे ना ताबिश में बताने दो। देखिए मैं बताता हूँ, अब कौन खिलाफ है? नहीं देखिए मैं बता दूं ना, अब उसके खिलाफ कौन है उसको वो क्या पता हो। उनको पता है, उनको सब पता है। पता होता तो मेरे ख्याल में वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ हाथी जोड़ने का भरावा मनु क्रिकेट खेल देते। तो कहने का मकसद है कोई एक बंदा नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट पीपल जिनके डिफरेंट मसले हैं जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं। मैं लोगों को हैंडल कर देता, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में मरना तो पसंद करूँगा, लेकिन वो चीज़ें करना पसंद नहीं करूँगा। तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं वो चीज़ें क्या हैं, वो मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं पूछूंगा आपसे। मुझे एक बात बताएं, इतने चेयरमैन बदल गए आपके ड्रॉप होने के बाद, इतनी कमेटियां बदल गई, इतने लोग बदल गए बोर्ड से, अब वो या तो वो जब चेयरमैन चला जाता है ना, तो चेयरमैन के पास जो आसपास वाले लोग हैं वो सेम रहते हैं। चेयरमैन के चेले वो सेम रहते हैं। और चेयरमैन के साथ वो जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो आपसे बिला वजह जेलस होते हैं, वो सेम रहते हैं। वो जो करंट क्रिकेटर्स हैं जो आपकी जगह पे खेल रहे हैं और जिनका कंट्रोल है वो आपको नहीं चाहते, वो सेम रहते हैं। तो इट्स दे आर नॉट वन। ये ऐसी चीज होती है कि जब आपका थोड़ा सा आपका ग्राफ ऊपर जाता है, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। हमने कोई ऐसी गलत चीज नहीं की जिंदगी में ताबिश भाई जो हमें लगा कि नहीं करनी चाहिए। एक चीज है कि यार हमारे पीएसएल में बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है और हमें फख्र है, लेकिन उसमें हमारे जब सीनियर्स प्लेयर्स 1 by 1 वो कहते हैं ना खुडे लेने लगाए हैं ना, उस चीज़ एज ए क्रिकेटर जो है ना मुझे दुख है, क्योंकि आप सीनियर प्लेयर को जब रखेंगे तो तभी हमारी टीम में भी देख लेना कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंटिन्यू क्रिकेट खेल सकते थे, उनका फिटनेस लेवल, उनका मेंटली अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके बहुत अच्छा सर्व की होती है क्रिकेट। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक जो है ना वो उसके अगेंस्ट मैं भी हूँ, और आपको बेसिकली ऐसे प्लेयर जो है इनको पीएसएल में लेके चलना चाहिए था, ना कि कितनी उम्र है यार, आज भी ये खेल सकते हैं। और जो एक सोशल मीडिया से उठा के 1-2 छक्के मार के समझते हैं कि बहुत बड़े, उनसे तो यार बहुत आगे है। तो मेरा ख्याल है
कि ऐसे प्लेयर्स को PSL में Thank कहीं ना you, कहीं thank होना you, चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है सर? शराफत अली। शराफत भाई क्या करते हैं आप? सर, शराफत मेरा दिखाने सुपर के अलावा स्टोर है, सुपर स्टोर है। आपका सुपर स्टोर है, उनका किराना स्टोर है। वाह भाई, आज तो कमाल हो गया। राशन ही राशन होगा। सवाल है कोई? सर मेरा सवाल आप सबसे है, जैसे कि आते साथ ही आपने भाई इमामुल हक की कामयाबी के लिए बहुत लंबी माशाल्लाह दुआ की थी, बहुत लंबी। तो आज लंबी? उनके बगैर आपको कैसा फील हो रहा है? ये शो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। अच्छा यार, इमाम गए नेशनल यार कैंप देखिए पे। वो नेशनल ड्यूटी हाँ, पे चला गया और देखो आप, ये शो कितना बाबरकत है। जो इस शो पे आया टीम में चला गया। अब इस शो का अगले साल इंशाल्लाह नाम होगा और एक दिन Selection बाद एक Committee। और चला जाएगा। अहमद भाई के लिए दुआ कर लेते हैं आज। अहमद भाई के लिए तो हमारी भाई दिल से मेरी बहुत पर्सनली दुआ का दुआ है। माहौल, दुआ का माहौल। या अल्लाह, अहमद भाई को अगले साल तमाम आमीन। ऑफिशियल आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान की जर्सी में खेला। आमीन 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 आमीन। इसके साथ एक और दुआ कर लीजिए कि वो लोग जिन्होंने टीम का ये हाल कर दिया है, उनके साथ भी जो है ना, जो वो डिजर्व करते हैं वो हो। अभी उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये मेन दुआ है ना। मेरा तो हो आमीन, जाएगा, अल्लाह ने आमीन, चाहा तो। आमीन। हाँ। ये भी अल्लाह मियां, ये भी ठीक है। वक्त हुआ है, छोटे ब्रेक का वक्त हो गया। छोटे ब्रेक का सवाल और है, एक सवाल और ले चले। लूंगा। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाईजान? माइक करीब ही रखें। क्या नाम है? शुकेब शाहिद। शुकेब शाहिद। क्या करते हैं शुकेब? मैं PhD मैथ कर रहा हूँ। पीएचडी मैथ में कर रहे हैं? इतना रूखा रूखा नहीं है, सूखा है। सूखा। सवाल मेरा आप दोनों से सवाल है कि क्रिकेट में ज्यादा पैसा है या क्रिकेट एनालिसिस करने में ज्यादा पैसा है? भाई क्रिकेट में, Analysis। क्रिकेट में। ये तो आपकी हो गई ना। इनकी तो पोस्टें निकल रही हैं कि नहीं इतना मेरी पैसा तो दे क्रिकेट रही हो। चलेगी, तो मैं फिर भी क्रिकेट का बोल रहा हूँ। अहमद भाई क्रिकेट में बहुत ऑफ कोर्स ज्यादा। अच्छा, एक एवरेज क्रिकेटर, मतलब समझ ले बाबर आजम नहीं, मतलब वो जाहिर बात है अलग लीग हो गई। आपका यंगस्टर कह ले। एक नॉर्मल क्रिकेटर ताइम अयूब लेट्स से एक साल में कितना पैसा कमा ले? टाइम में यू अगर 3-4 लीगें खेल रहा है, करोड़ 8-10 करोड़ तो कहीं नहीं गया। साल के कमा लेते हैं, 8-10 करोड़ रुपए कमा लेता है लड़का। कमाने चाहिए क्योंकि CPL भी खेल रहा है, कैनेडियन लीग में भी। आजम भी इतने ही कमाते होंगे, थोड़ा ज्यादा कमाते होंगे, वो ज्यादा लीगे खेलते इतने ही नॉर्मली मोरलेस वो जो है ना 8-9 करोड़ रुपए। 6-8-10 के दरमियान में। और ये रमेश लड़के भाई, अभी तो 21 खैर साल के लड़के, 21 साल के लड़के। सोशल मीडिया का दौर है और अभी तो खैर बहुत ज्यादा पैसा है और आपको एक एक इमरान भाई, आपके जमाने में कितना कमाते थे क्रिकेटर? एक उसमें जरूर कम था। लेट्स से वसीम भाई। नहीं वसीम भाई तो खैर उनकी अब मुझे इतना आइडिया नहीं वो है। एड्स भी करते थे, सब करते थे। हाँ हाँ, वो तो खैर बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे उनका इतना आपको आइडिया बताते भी नहीं थे वो? नहीं। मेरा पूछने के मैं जरूर बता दूंगा कि अरे 3 लाख मोहम्मद उस वक्त वसीम की बात कर रहा था। मोहम्मद वसीम सिलेक्टर जो थे। सिलेक्टर कितने पैसे लेते होंगे? ठीक है, वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हारना बना कहीं नहीं जाएगा।